अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम ममालिक और वहाँ के हुक्मरान और उनकी अवाम, ये आज का हमारा मौजू है। देखना है कि कितने मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जहाँ अवाम और रियासत का जो मफाद है वो हमआहंग हो, उसमें कोई मेल ताल हो। वरना ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक के अवाम के जो मफादात हैं वो रियासत के मफादात से टकराते हैं, या यूँ कह लिए कि जो रियासत के ऊपर गासिब लोग हैं उनको ये सूट नहीं करता कि वो अवाम को वो आज़ादी या वो सहूलियात या उनके मफादात का वो इतना तहफ़्फ़ुज़ करें जितना एक रियासत को करना चाहिए। आप किसी एक मुसलमान मुल्क को उठाकर देख लें, देखें यूरोप, मगरबी यूरोप का एक मुल्क है नॉर्वे, वहाँ से तेल निकलता है। वहाँ की अवाम का मेयार ज़िंदगी, और सऊदी अरब वहाँ भी तेल ही निकलता है, उनकी अवाम का मेयार ज़िंदगी देख लें। क्यों इतना फ़र्क? इसलिए है कि वो जो नॉर्वे में तेल निकलता है उसकी ओनरशिप वहाँ की अवाम की है, वो अवाम की मलकियत है, वो रियासत की मलकियत है, रियासत अवाम की मलकियत है, क्योंकि अवाम ही रियासत होते हैं। इसलिए वो सारे जो वसाइल हैं वो अवाम की सहूलियात पर इस्तेमाल होते हैं और उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर है। जबकि वही तेल जब सऊदी अरब से निकलता है तो एक ख़ानदान की मलकियत होता है, वो रियासत की मलकियत नहीं। वो एक ख़ानदान उस पूरी रियासत पर गासिब है और उस पर हुक्मरानी जबर और फसायत की वजह से कर रहा है। और ये सारे अरब जितने भी ममालिक हैं उनका यही हाल है। एक तो वो नस्ल दर नस्ल, उनके पहले दादा, फिर बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसका आगे, और जो वहाँ के वाम हैं वो आस्ता आस्ता इतनी नफसियाती और ज़हनी पस्तगी का शिकार हो चुके हैं कि अब उनके लिए जीना ही गालिबन ज़िंदगी की सबसे बड़ी आसाइश है। वो बुनियादी जो सहूलियात, रोज़गार से तलीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उनके वहम गुमान में भी नहीं। वो जैसा उनको मिलता है उसी पर इत्तेफाक को करना पड़ता है। उनकी डिमांड नहीं होती अवाम की अपनी रियासत से। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो अवाम में से हैं ही नहीं, वो अगयार के परवरदा हैं और वहाँ मुसल्लत किए गए हैं। ये बदकिस्मती है, या मुस्लिम जो अवाम है, मुसलमान ममालिक की अवाम, उनमें वो शऊर ही उस हद तक डेवलप नहीं हो पाया कि वो उठें और कुर्बानी देकर अपने मुल्क की बागडोर संभालें। शायद लगातार गुलामी में रहने की वजह से उनके अंदर से वो कैपेसिटी ही अब ख़त्म हो चुकी है, और ख़ासकर अरबों की। और यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी इस्तेमाल 77 सालों से हो रही है। इसमें दरमियान में जमहूरियत का तड़का लगता है कभी कभी, लेकिन उसके पीछे भी वो आमरीत का डंडा होता है, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट वो आमरीत ही मुसल्लत है। यहाँ के पाकिस्तान की सिर्फ बात करते हैं अभी कि 77 सालों में कभी नज़रिया ज़रूरत, कभी PCO, कभी रोशन ख्याली के नाम पर, और कभी जहाद के नाम पर, और कभी किसी फजूल से नज़रिया को लेकर आप अवाम के हकूक़ को दबाते हैं। यहाँ अदलिया का हाल देख लें। क्या पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ मुहैया करने में जो मुआवनत करती हैं, या जो उल्टा इंसाफ के रास्ते में रुकावट आयद करती हैं? इनके जो शरह है, जो फ़ैसलों की, जो अवाम को इंसाफ दिलाने की, वो 7% है। यानी आप 100 मुकदमात पाकिस्तानी अदालतों में लेके जाते हैं तो वहाँ सिर्फ 7 मुकदमात के फ़ैसले होते हैं, और वो भी कन्फर्म नहीं कि वो इंसाफ की बुनियाद, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले होंगे या होते होंगे। ये हाल है। और ज़ाहिर है 130 में से 124वें नंबर पर इसलिए आती हैं। और इन अदालतों को ख़राब किसने किया? हर वक्त के आमर ने ख़राब किया। हाँ, जमहूरियत के दौर में कुछ बेहतरी की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी
वहाँ अपने जो हुक्मरानी है उसको मजबूत करने का एक खुमार जो उनके दिल में होता है उसको वो ज़रूर पस पर्दा रखते हैं और उसी की बुनियाद पर कानून साजी करते हैं। पाकिस्तान को बतौर रियासत कानून साजी जो हुक्मरानों ने की है वो शायद 1973 का आयन ही है, जो एक बेहतरीन आयन मुश्तरका और जदोजहद का नतीजा था, मगर उसमें 26 तरमीम तो कर चुके हैं अपने मफाद की खातिर। इसमें रियासत और अवाम का कोई भला नहीं। जब भी तरमीम हुई ये अपने ज़ाती मफादात की खातिर हुई, चाहे वो आमर ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक की डायरेक्ट, और चाहे पसे पर्दा रहकर और सामने एक जमहूरी चेहरा हो जैसे कि आज है। और जब तक, हालांकि ऐसा नहीं है कि मुसलमान ममालिक जो हैं वहाँ मदनी मिसाइल नहीं है, वो मदनी मिसाइल से माला माल हैं और वाम भी उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ है, लेकिन जो उनके हुक्मरान हैं वो कहीं ना कहीं जाकर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। और इसी वजह से जाहिर है फिर जो ताकत के वानों में होता है वो आवाम तो कुछ नहीं कर सकती ना, आवाम आवाज़ उठा सकती है, लेकिन जो असल पॉलिसी होती है या पॉलिसी साज इदारे होते हैं वो जिनके कंट्रोल में होते हैं, बात उनकी ही चलती है। इसके लिए दो मिसालें देता हूँ। एक जनरल रिटायर्ड अमीद गुल साहब अल्लाह तरीके रहमत करे, और वो भी किसी ख़ास तबके के ना उनका कोई मुखालफ ना उनका कोई चाहने वाला, वो तकरीबन कह लें कि हर जमात में उनकी हमायत पाई जाती है, उनको पसंद भी किया जाता है। तो बकौल उनके वो एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका की मर्जी से लगता है। एक बात ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी, अहमद मीर साहब के साथ इंटरव्यू देते हुए ये खामोशी कहाँ तक के मुसन्नफ़ लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ साहब ने कुछ कहा था, वो यूट्यूब में भी पढ़ा होगा कि जब ये ब्रिगेडियर से ऊपर जाते हैं तो एक ख़ास कोर्स के लिए अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ वो जितने भी लोग जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं, जहाँ वो उनमें से कोई एक आध कंप्रोमाइज़ हो जाता है, फिर ज़ाहिर है उसके लिए अमेरिका लॉबिंग करता है, उसको आर्मी चीफ बनवाता है और फिर आगे वो जो करता है पाकिस्तान में। इन दो देखें, ये कोई ना इल्ज़ाम है किसी सिविलियन की तरफ से, ना इल्ज़ाम है किसी एजेंसियों की तरफ से, ना इल्ज़ाम है किसी कोई सहाफ़ती अंदाज में, ना कोई ब्रेकिंग स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसमें कुछ भी नहीं। ये आम बात है, दो जर्नल्स की बातें हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उनकी बकौल, और वो आपको मिल सकती हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने किसी जमहूरी लीडर के साथ ये बात नहीं की हो कि वो कंप्रोमाइज़ होता है या वो जाके अपने मुल्क के जो जिस तरह भी कह लें ख़िलाफ़ जाना हो या अपने कुछ जो भी इस्तेमाल होना अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अब इसको नरम तरीन अल्फाज में भी कहें, तो वो तो आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन दो जनरल ने ही अपनी ही आर्मी के बारे में ये बात कही है, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसको जब तक ज़ाहिर है फिर आगे सियासतदान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इन बातों को इंक्वायरी करें और इन बातों में जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने लेके आएँ, और जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, जो कंप्रोमाइज़ होते हैं, उनको कुछ सज़ाएँ दें। ज़ाहिर है वो कोई ऐसा आज तक हुआ नहीं हो जिसकी वजह से ये बेलगाम होते गए। और अभी भी जो आप देख रहे हैं क्या मजाल है, ये जो दो अफराद के दरमियान चैपक्लश चल रही है, इसमें देखें कुछ भी नहीं है पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त। सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ और इमरान खान साहब, दो शख्सियत हैं, इन्हीं दो लोगों के इर्द गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है और इन्हीं के दरमियान जो कुछ है। बाकी जो PDM की हुकूमत है वो आगे चेहरा है सिर्फ दिखाने के लिए। आज इन दो लोगों के दरमियान कुछ सेटलमेंट हो जाए तो मुल्की हालात नॉर्मलाइज, अदरवाइज वो इसी तरह जो चल रहा है सिलसिला अदालतों को कंट्रोल करने का और ये फस्तायत का, क्या वो जब अदालतें खुद ये कहती है आपको नज़र आए कि जी हमारे फैसले को मैटर नहीं करते, आप बाहर जाएं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो आप देख लें अदालतों का क्या हाल होगा। अब इतनी खुली जा रही है, नंगी जाती, वो पूछने वाला नहीं। क्यों?
क्योंकि अदालती निज़ाम कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि सियासतदान कमज़ोर हैं। क्यों? कि बकौल शेख रशीद साहब के कि ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। जब उनकी पैदावार होंगे तो फिर कैसे चलेगा? अब खान साहब ने एक स्टैंड लिया है, खड़े हैं और आयन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है इतने बड़ी, अब 70 साल हो गए, इतना अर्सा गुजर गया, तो छोड़ देना चाहिए उन लोगों को भी जो जिनके मतलब उनके अपने ही जनरल्स किस तरह की बातें करते रहे हैं। और मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि इन सारे झमेलों से निकल कर पाकिस्तान में आयन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश करनी चाहिए और अपनी ज़ाती अनाओं को एक साइड पर रख देना चाहिए। बलूचिस्तान का मसला KPK का खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहा है, ये देखें, ये वहाँ के बलूचिस्तान का मसला तो बहरहाल वहाँ के सरदारों और इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत सारी उम्र वो रही है ना, वहाँ से जेन्युइन लीडरशिप उभरी है। आप जो उभरी है तो आप उसको गद्दार या उसको मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। वो कौन दे रहे हैं? वही जो 70 सालों से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अक़वाम को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करते रहे। हालांकि उनकी क्या हैसियत अहमियत औकात कि एक रियासती अदारे का कोई एक सरबरा पूरे मुल्क के अवाम को दुश्मन करार दे दे। और जबकि उन्हीं के अदारे में 2 लोगों के जो बयान आपके सामने मैंने रखे हैं, बाकी तो आज तक किसी को सियासतदान पे तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा, ना ही सियासतदान ने एक दूसरे पर किस तरह का इल्ज़ाम और ये लगाया है कि ये कंप्रोमाइज़ हैं। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी सियासतदानों को और पाकिस्तानी अदलिया को सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि जहाँ ताकत होती है वहाँ ताकत के जो मैवर को आयन और कानून की नथ डालना इंतहाई ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं ये आगे इसी तरह चलते रहेंगे जब तक आयन और कानून की बालादस्ती की तरफ आप नहीं जाएंगे। जो नई क़यादत